कैसे नेपाल में तिब्बत से विनाशकारी बाढ़ आई तो नेपाल की भोटोकोशी नदी बड़ी आबादी के लिए काल बनती चली गई। जी हां, सैकड़ों की आबादी वाले इलाके काल के गाल में समा गए। नेपाल के रसुआ जिले का टिमोरी बाजार तो पूरी तरह से खत्म हो गया। देखिए नेपाल में आई विनाश लीला की ग्राउंड रिपोर्ट, तबाही वाले इलाकों से आज तक की सबसे बड़ी कवरेज। नेपाल में कैसे आया विनाश का महासैलाब? नेपाल के 3 जिले कैसे तबाही के मलबे में मिले? कैसे नेपाल में सैकड़ों की आबादी ने छेड़ी विनाश की त्रासदी? विदेशी नागरिकों की मौत, सैकड़ों लापता, रेस्क्यू का चैलेंज। महाप्रलय की ग्राउंड रिपोर्ट, तबाही के एपिसेंटर तक आज तक। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ को लेकर तरह तरह की थ्योरीज चल रही हैं। आखिर ये महाप्रलय आया कैसे? क्या वाकई ग्लेशियर टूटा या फिर कोई और बड़ी वजह है? सैकड़ों की मौत हो चुकी है, हजारों लापता हैं, विदेशी नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं और जिस तरह से सब कुछ मलबे में मिल चुका है, अब रेस्क्यू ऑपरेशन का बड़ा चैलेंज है। नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहां बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था। देशी विदेशी पर्यटक यहां आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूट जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। सबसे पहले बाढ़ रसुआ में आई। देखिए बाढ़ ने इस कस्बे का क्या हाल कर दिया है। नेपाल चीन बॉर्डर की गेरुंग पोस्ट रसुआ गढ़ी में ही स्थित है। ये नुवाकोट के उत्तर में स्थित जिला है, जहां करीब 50,000 लोग रहते हैं। चीन बॉर्डर पर होने की वजह से ये एक व्यापारिक कस्बा है, जहां बहुत सी इमारतें थी, होटल थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया। ये वीडियो आपने देखा होगा, जहां एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। कुछ मजदूर यहां अपनी जान बचाते भी दिखे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये रसुआ का ही वीडियो है, जहां बहुत से पुल और बिजली परियोजनाएं बह गईं। ये नेपाल के रसुआ का एरियल वीडियो आया है। ये हेलीकॉप्टर से लिया गया वीडियो है। देखिए क्या तबाही मची है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। रसुआ बाजार का पूरा हुलिया ही बदल गया है। इसके बाद विनाशकारी बाढ़ ने नुवाकोट में कहर बरपाया। नुवाकोट नेपाल का एक बड़ा सेंटर है। इस कस्बे की जनसंख्या 59,000 है। नुवाकोट नेपाल की राजधानी काठमांडू से उत्तर पूर्व की तरफ एक जिला है, जो एक ग्रामीण और पहाड़ी इलाका है। टूरिज्म डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ बहुत सी हेरिटेज साइट और धार्मिक मंदिर हैं। नुवाकोट में सबसे ज्यादा तबाही मची है त्रिशूली बाजार में। अब त्रिशूली बाजार कुछ ऐसा दिखता है जैसे कोई खंडर होगा, जैसे कोई कब्रिस्तान होगा। जहां कभी पूरा बाजार था, वहां अब खाली मैदान है, कीचड़ है और मलबा भरा पड़ा है। देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कितना खूबसूरत दिखता था। यहाँ दोनों किनारों को जोड़ने के लिए पुल था। ये पूरा रिहायशी इलाका था।
यहाँ बहुत से होटल थे, स्कूल थे, सरकारी दफ्तर थे। बीच में खूबसूरत त्रिशूली नदी बहती थी और अब यहाँ मौत का सन्नाटा है। कल जब बाढ़ आई तो बहुत से लोगों को तो यहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिला। मैं इस समय त्रिशूली बाजार पहुंचा हूं। अब सोचिए कि 24 घंटे में कैसे तस्वीरें बदल जाती हैं। एक बेहद गुलजार शहर कैसे मानो कब्रिस्तान में बदल गया हो। ये वो शहर है और जब एक दिन पहले मंजर आने के ठीक पहले यहाँ पर क्या कुछ नहीं था और आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ता है। अब यहाँ एक पुल हुआ करता था। दरअसल शहर को दोनों ओर से चौराहों से जोड़ने के लिए यहाँ एक पुल था, लेकिन अब पुल जो है ये देखिए किस हाल में है। इतना तेज प्रवाह था कि इस पुल को चीरते हुए, इसको ध्वस्त करते हुए ये त्रिशूली नदी अपने प्रवाह में ले गई। यहाँ घर हैं, मकान हैं, लोग यहाँ रहते थे, दुकानें थी। ये देखिए क्या हाल हुआ है। ऐसा लगता है मानो कहीं पर बमबारी हुई हो। लेकिन कुदरत का प्रवाह और उसका गुस्सा इस नदी का इतना था, इस सैलाब के आगे पूरा शहर जो है बर्बाद हो गया। त्रिशूली बाजार में तो लगता है कि जैसे मौत पसरी हुई है। नदी ने सारे घर साफ कर दिए, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। नदी का पाट बहुत चौड़ा हो गया है। जहाँ जहाँ निर्माण था सब उजड़ गया। त्रिशूली गांव में यहाँ पर एक पुल था। वो पुल अब मुझे सिर्फ तार यहाँ दिखाई देते हैं, बह चुका है। पीछे पूरा मैदान है। ये मैदान नहीं हुआ करता था। यहाँ पर घर थे, दुकान थे, रंग बिरंगे घर की छतें दिखाई देती हैं पुरानी तस्वीरों में। और अब जो इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं वो अपने घरों की छतों पर आसपास इस कीचड़ में आए हैं देखने कि क्या घर में कुछ बचा है। जान बचाने के लिए लोग यहाँ से सीधा पहाड़ी इलाकों की ओर भागे। जब नदी का स्तर बढ़ा, पानी तो घटने लगा है, लेकिन पानी अपने साथ जो तबाही का मंजर लेकर के आया है वो इसके निशान छोड़ गया है। इन छतों पर जहां उनके बच्चे खेला करते थे, अब यहाँ पर मलबे का ढेर है। और इस सैलाब ने जो दर्द दिया है वो घाव लोगों को सालों तक याद रहेंगे। और अब नेपाल के धादिङ जिले में मची तबाही भी आपको दिखाते हैं। यहाँ बहुत से झरने हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, गुफाएं हैं। ये सैलानियों का फेवरेट डेस्टिनेशन होता है, लेकिन इस बाढ़ ने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया। कई पुल तोड़े, खास तौर पर यहाँ मालेकू को हिट किया, जहाँ बहुत से वाटर स्पोर्ट्स होते थे। ये एक पक्की सड़क है और एक अच्छी सड़क है, एक चौड़ी सड़क है, हाईवे का हिस्सा है इनके। लेकिन अभी इस पर देखिए रेत मलबा, ये घर के अंदर का हिस्सा अगर आप देखें तो वहां तक पानी पहुंच गया है। वहां तक पहुंचने के बीच में जो है वो दलदल है। घर वाले वहां पर खड़े हैं। अभी किसी तरीके से कुछ यहाँ पर जेसीबीज हमें दिख रही हैं जिसके साथ इसको खोदने की कोशिश हो रही है। वहां पर एक जेसीबी को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे मलबे के नीचे वो आकर दबा है। उसके आगे बाइक घुसी हुई है, उसके नीचे आकर बाइक घुसी हुई। ये हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा और अभी कैसा दिख रहा है। बस अब ये बिजली के तारों में उलझे हुए जो पेड़ों के हिस्से हैं उससे आप समझिए कि कहां तक ऊपर तक ये पहुंचा होगा मलबा। हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं क्योंकि ये सड़क जो है वो अब यातायात के लिए बंद की गई है, क्योंकि ये बीच का जो हिस्सा है ये बहुत ज्यादा प्रभाव का हिस्सा है। ट्रक देखिए, ट्रक का जब पानी उतरा भी है, मलबा नीचे गया भी है, तो उसका आधा चक्का अभी भी उसके नीचे है। लेकिन ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो ये ट्रक धंस गया था इस मलबे में। रेत ही रेत। ये इलाका रेतीला नहीं है, लेकिन यहाँ जमीन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको रेत ही रेत हर तरफ नजर आएगी। रेत में जैसे ये पूरा इलाका ढक गया है।